जय हिंद एवरीवन और जय हिंद की सेना। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी और ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी के साथ आप दोबारा देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो बिल्कुल भारतवासी हो सकते हैं या फिर वो दूसरे देश के हो सकते हैं, उन्होंने इससे पिछले वाली वीडियो जिसमें हमने न्यूक्लियर लीक पर बात करी थी, उसके बारे में जो बैकग्राउंड इमेज थी, जो हमारा पहला एक तरह से ब्रीफ था, उसमें उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि हमारे भारत के फ्लैग की इमेज, जो कि एक एआई इमेज थी और वो दर्शा रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को। बट आप में से बहुतों ने उसको शायद थोड़े अलग तरीके से लिया, लेकिन बस आप सबको ये साबित करने के लिए कि यस, मैं आप सब की तरह ही एक सच्ची देशभक्त हूँ और अपने तिरंगे का सम्मान बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप सबके लिए एक्स्ट्रा जानकारी के साथ ये वीडियो फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी भावनाएं अगर थोड़ी भी आहत हुई है, क्योंकि इस टाइम पर भावनाएं जो है वो उफान पे है, तो हमें माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के किराना हिल्स और नूर खान बेस, जहां पर भारत की तरफ से देखिए बहुत ही सरकास्टिक वे में डिनाई किया गया है। नूर खान बेस पर ऑब्वियस सी बात है कि हमने हमला किया है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से। वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसका कहते ना कि जिसका निशाना अचूक है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स एक बार फिर से आप सबके सामने हम पेश करना चाहेंगे, बिल्कुल, ठीक है। देखिए, पहलगाम का अटैक होता है और उसके बाद भारत इसके बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चालू करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कहकर कि हम पाकिस्तान के टेरर ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, इसकी चेतावनी पाकिस्तान को भी दी गई थी, हमने वो किया। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे आर्म सिविलियंस पर, हमारे एयर बेसिस पर हमला बोलना शुरू कर दिया, जो कि सारे के सारे विफल रहे, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें आकाश S-400 ये सारे आ जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इसका मुकाबला किया। उसके बाद रिटेलिएशन में भारत ने इसका बदला पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को, उनके एयर बेसिस को विद सबूत, उन्होंने एक एक सबूत दिखाया है कि हमने यहाँ यहाँ पर हमला किया है। और यकीन मानिए बहुत सारे सबूत जो है वो सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी सेना या भारत सरकार ने किया होगा, लेकिन उसको मानवता के लिए सामने अभी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान आगे भी हमला करे और इसका वो गलत फायदा, जो कि हमारे टीजीएमओज ने बोला है कि अभी के लिए जो जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करी है और डेली वो ब्रीफ करने के लिए आते थे, वो इनफ है। पूरी जानकारी आपको जब ये ऑपरेशन सिंधु पूरी तरीके से पाकिस्तान के खात्मे के साथ खत्म हो जाएगा, तब हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए, तो बात हो रही थी कि क्या भारत ने किराना हिल्स, जहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर अड्डा है, न्यूक्लियर भंडारण है, नूर खान के पास जो बेस है जहां पर इनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, वहां पर हमला किया था। तो इसका जवाब मेरी नज़रों में है यस, कि पाकिस्तान उनको फोड़ के आया है। क्योंकि उसके बाद, ठीक है, ये नेचुरल थोड़ा लग नहीं रहा है, लगातार भूकंप आना, ठीक है, 4.6 4 मैग्नीट्यूड का, और उसके बाद ही जस्ट फॉर सेफ्टी कंसर्न भी हो सकता है। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर एक देश की बात तो मानेंगे कि यूएसए को समहाउ इंटेलिजेंस में वो बहुत ज़्यादा आगे है। उसको कहीं ना कहीं ये भनक थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव या फिर कहिए रेडिएशन लीक होने का खतरा हो सकता है। यूएस की तरफ से अपनी टीम भेजी गई विद आपकी रिपोर्ट्स। आप में से बहुत सारों ने कमेंट किया था कि मैम ये फेक न्यूज़ है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। भारत में इस पर्टिकुलर न्यूज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे एयर मार्शल AK भारती सर ने डिनाई किया है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हम नहीं जानते कि किराना हिल्स कहाँ है, किराना हिल्स में क्या रखा हुआ है। ऐसा हो सकता है, जबकि दोनों देश टाइम दर टाइम हर साल एक दूसरे को बताते हैं कि हमारे न्यूक्लियर हथियार कहाँ पर रखे हुए हैं। तो भारत ने उनके हो सकता है मतलब पूरे सटीक तरीके से जानबूझकर, यानी कि हमें पता है जो ये धमकी देता रहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, पहले उन्हीं पर हमला बोला जाए, ठीक है, तब इसको अच्छे से खत्म किया जाए। या फिर देखो, जानकारी तो आएगी नहीं सामने, आपकी भावनाएं क्या कहती है, आप यहाँ पर अपना जवाब दे सकते हैं। अब आपके सामने बच्चा ये नूर खान बेस है, ठीक है। यहाँ पर
इस हमले के बाद जब हमला भारत करता है, वो अमेरिका जो पहले कह रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं या आपस में गले मिल रहे हैं। उसके बाद 10 मई की ही रात को इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर के लिए वो हाथ आगे बढ़ाता है। अब देखो ये भी पूरा देखो कंफर्म तो ये भी नहीं है, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है। अमेरिका कहता है कि मैंने ट्रेड का डर दिखाकर इन दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान से भी ज्यादा डरपोक न्यूक्लियर मामले में अमेरिका है। अमेरिका को ये खबर लगी थी कि यहाँ पर न्यूक्लियर जो इनके भंडारण है उस पर भारत के द्वारा हमला किया गया है। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सेफ्टी टीम जो है वो वहां पर भेजी थी। ये रिपोर्ट्स है आपकी, वेरीफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि इनको वेरीफाई कोई करेगा नहीं, पाकिस्तान की इज्जत पर बात आएगी और भारत मानवता के लिए ऐसी चीजों को क्या कहिए, भारत मानवता के लिए इन चीजों को, और सेनाओं की तरफ से आपने देशों में देखा भी होगा कि ये चीजें बाहर जो है वो नहीं आती है। हमें यही बात मानकर चलनी है कि हमें नहीं पता कि किराना हिल्स में क्या था और हमने वहां पर अटैक नहीं किया है। लेकिन उसी के बाद इजिप्ट से एक प्लेन चलता है जिसमें बोरोन कहा जा रहा है कि इसमें बोरोन, क्योंकि ये जो इसकी मूवमेंट है ये दर्शाती है कि ये एक नेचुरल प्लेन या फिर नेचुरल तरीके से आया हुआ प्लेन नहीं था। आप सबको पता है कि इजिप्ट में जो नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, उसके बेसिन में बोरोन की मात्रा बहुत ज्यादा है और बोरोन नियंत्रक का काम करती है। आपने ये 10th या 12th में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, आपका जब न्यूट्रॉन्स को अवशोषित या रेडिएशन को अवशोषित करने के लिए बोरोन की छड़ों का यूज किया जाता है। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये प्लेन इसीलिए ही आया था कि अगर थोड़ी भी आशंका ये है कि शायद न्यूक्लियर रेडिएशन आपके लीक हो रही है, रेडिएशन फैल रही है, तो उनको कंट्रोल किया जा सके बिना दुनिया को पता कराए। और बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है, नूर खान बेस अच्छे से तबाह भारत जो है वो करके आया है। तो इसी वजह से ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इनके न्यूक्लियर सुरक्षा को खतरा हुआ हो। क्यों खतरा हुआ हो, उसका एक रीजन ये है कि न्यूक्लियर जहां भंडारण होता है, न्यूक्लियर हथियार जहां होते हैं, वहां उस देश को, जिन देशों के पास भी है बच्चा, उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, उनके रखरखाव में बहुत खर्चा आता है। एक ऐसा देश जिसके पास आज के टाइम पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, जो सस्ते ड्रोन से भारत पर हमला करता है, जिसका उसको पता है कि भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे, उस देश के बिलियंस ऑफ डॉलर इसकी सुरक्षा में नहीं जा सकते, वो केवल आर्मी के पास जाते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस देश में न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित नहीं है, वहां हाई चांसेस है कि जब भारत ने हमला किया हो तो उनमें उनकी सुरक्षा में कुछ चूक आई हो। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझ गए। और ये जो न्यूज है ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज की कटिंग ही है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एक प्रमाण ये मिलता है कि बार बार भूकंप आना पाकिस्तान में, ठीक है, एक ही दिन में 2 बार, 3-4 दिनों में लगातार 3-4 बार यहाँ पर जो है उसके बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये भी एक यहाँ पर रीजन हो सकता है। हालांकि उसके बाद हमारे एयर मार्शल से जब पूछा गया, पूछ ही लिया, ठीक है, पूछने में जाता है, वही कहते हैं ना कि मुंह के आगे मैदान है, सारी डिटेल निकलवा लेंगे, लेकिन ये भारतीय सेना है, ये हमें उतनी ही, और देना भी यही चाहिए कि उतनी ही डिटेल जितने भारतवासियों को संतुष्ट कर सके। इनसे पूछा गया कि किराना हिल्स पर क्या आपने हमला किया है जहां पर उनका न्यूक्लियर बेस था, तो हमारे AK भारती सर ने मना कर दिया है। बहुत ही सरकाटे, जो समझ गया वो समझ गया। ठीक है, जिस तरीके से कल मोदी जी आदमपुर बेस में गए थे, ठीक है, और इशारों इशारों में ये मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया था, पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे थे कि S-400 को तबाह कर दिया है, रफाइल गिरा दिया है, आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है पाकिस्तान ने। उन्होंने इशारों ही इशारों में, और जो समझ गया वो समझदार, कहते हैं ना कि आपके इशारे, ठीक है, जो बोले नहीं जा सकते उनको 2 ही लोग समझ सकते हैं, या तो आपका वो बहुत बड़ा दुश्मन हो या वो बहुत अच्छा दोस्त हो। मोदी जी ने और AK भारती सर ने हम भारतीयों को समझा दिया है इशारों में ही कि हमारा S-400 बिल्कुल सुरक्षित है, हमारा रनवे, हमारा एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान। यह आपके लिए एक न्यूज। एंड दूसरा, आज की जो न्यूज है बलूचिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान, देखिए एक दिन ऐसा आने वाला है, बहुत नजदीक है पाकिस्तान का अंत, जब वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बलूचिस्तान में
मीर यार बलोच बहुत बड़ी एक्टिविस्ट, ठीक है, इन्होंने क्लेम कर दिया है कि बलूचिस्तान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान सिटिंग डिकेड्स ऑफ एयर बॉम्बिंग एनफोर्स डिसअपियरिंग एंड जेनोसाइड। ये आगे का इनका ट्वीट है। बट इन्होंने अभी की जो न्यूज़ है वो ये है कि बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया है। वी आर नॉट पाकिस्तानी, बलोच लीडर डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस, हैज दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडियन। उन्होंने इंडियंस को बोला है कि आप हमारा साथ दीजिए, और एज ए इंडियंस और भारत सरकार से भी ये गुहार है कि उनको साथ देना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश को जब तक अच्छे से तोड़ा नहीं जाएगा अंदर घुस के, तब तक वहां से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। हमें बलोच पीपल्स की आवाज बनना चाहिए, मेरी ये राय है। आपकी राय क्या है? आप भी अपनी राय जो है वो बता सकते हैं। एंड ये अभी की न्यूज़ है, इन्होंने ट्वीट भी किया है। वन रिनोन्ड जर्नलिस्ट आस्क मी क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन? इज द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान बी डिक्लेयर्ड व्हेन पाक आर्मी लीव्स बलोच सॉइल? ठीक है, मैंने बोला वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आवर इंडिपेंडेंस, और 11 अगस्त 1947, देखिए कब से लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में चलता आ रहा है। और अब शायद समय आ गया है कि भारत को बिल्कुल सामने से खुलकर बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए आगे आना चाहिए। तो ये थी आप सबके लिए न्यूज़। आपको हम एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो पिछली वीडियो में भी था। आप बताइएगा कि क्या ये जो सीज फायर हुआ है ये ट्रेड का डर दिखाकर किया गया है, या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन वाकई में लीक हो रही थी और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर ना हो जाए, भारत पाकिस्तान का खात्मा ना कर दे, ये इसलिए हुआ है? आप सब लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।